इसका मतलब है, मानव की परिभाषा को समझना पड़ेगा। मानव की परिभाषा है मनाकार को साकार करने वाला, मनः स्वस्थता का आशावादी, और प्रमाणित करने वाला। इसको समझेंगे। मनाकार, मन में बनने वाला आकार। तो मनाकार का मतलब है, मनाकार का मतलब है मन में बनने वाला आकार। आकार जो है सुविधा का ही बनता है, फिजिकल चीज का ही बनता है। तो बेसिकली ये जिंदा रहने आकार किसके लिए बनेगा? तो फाइनली ये शरीर की आवश्यकता है। तो दुनिया में सारे आकार 6 प्रकार के होते हैं। दुनिया में जितने भी फिजिकल चीजें हैं, जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, या तो वो आहार के रूप में है, या वो आवास के रूप में है, मकान, या वो अलंकार के रूप में है, या वो दूरगमन के रूप में है, दूरदर्शन के रूप में है, या दूर श्रवण के रूप में है। 6 ही चीजें, दुनिया की सारी चीजें इन 6 कैटेगरीज में आ जाती हैं। जैसे खेती किस में आएगी? आहार में आ जाएगी, है ना। तमाम फैक्ट्रीज किस में आ जाएगी? या तो आहार के लिए कोई सामान बना रहे, या वो आवास के लिए कोई सामान बना रहे। अलंकार थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप लिख लो ताकि। मनाकार मतलब मन में बनने, सुविधा, सुविधा। हाँ जी, आगे चलो। चौथा दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण। साफ साफ लिखो, है। दूरश्रवण, दूरश्रवण मतलब दूर की चीज को सुनने के लिए। दूरदर्शन मतलब दूर की चीज को देखने के लिए। दूरगमन मतलब दूर आने जाने के लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आहार, आवास, अलंकार, ये शरीर को जिंदा रखने के अर्थ में है। अलंकार क्या है? अलंकार, अलंकार का मतलब है शरीर, शरीर का एक निश्चित तापमान है। तापमान, उस तापमान को बनाए रखने के लिए है। फिर उसमें कपड़े भी आ जाएंगे, है ना। और आयरन किस में आएगा? अलंकार में आ जाएगा। वॉशिंग मशीन किस में आएगी? अलंकार में आ जाएगी, है ना। तो शरीर के तापमान को, गहने और ज्वेलरी, गहने और ज्वेलरी बेसिकली जो कुछ भी है, ये शरीर के, एक तरह से शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई चीज थी, जिसका स्वास्थ्य वाला पार्ट हम भूल गए, केवल दिखने वाला भाग रह गया। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये शरीर की गति को बढ़ाने के लिए है। तो अब सोच के देख लीजिए, जितने भी प्रकार के साधन हैं,
या तो वो आहार के अर्थ में है, या आवास के अर्थ में है, या शरीर को तापमान को बनाए रखने के अर्थ में है। ऐसे एसी किस में आएगा? अलंकार में आ गया। कार किस में आएगी? दूरगमन में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, है ना। सारा ट्रांसपोर्टेशन दूरगमन हो गया। दूरदर्शन, माइक्रोस्कोप, हबल टेलीस्कोप किस में आएगा? दूरदर्शन में आ गया, है ना, टेलीविजन वगैरह। और दूर श्रवण मतलब मोबाइल। तो दुनिया की जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, कॉपी पेन किस में आएगा? है कॉपी पेन किस में आएगा? लिखने पढ़ने की बुक्स किस में आएंगी? बुक्स आवास में क्यों आएंगी? अब बुक्स किस बारे में होगी? यदि वो बुक जो है आहार के बारे में है तो आहार में चली गई, यदि बुक आवास के बारे में है तो आवास में चली गई, यदि बुक स्किल को लेके जितनी बुक्स हैं, जितना ज्ञान है, सब इधर आ गया। ज्ञान वाला भाग इधर आएगा, उसको लेके बुक्स उधर भी हो सकती है। हाँ जी, AK-47 किस में आएगी? AK-47 किस में आएगी? है आवास में, अलमारी में रखी है, ऐसा। अरे अलंकार में क्यों आएगी? अलंकार में शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए वो शरीर के तापमान को ठंडा करती है कि वो तो जिसको पड़ गई उसका तापमान ठंडा हो जाता है। दूरगमन में आएगी। गोली पे बैठ के आप चले जाओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही कथा सुनने की आदत है। AK-47 किस में आएगी? दूरगमन में। बंदूक पे बैठ के कहीं चले जाओगे कि दूसरे को दूर भेजने के लिए? है पहले पहले 3 में आएगी नहीं। हाँ, इसलिए भैया AK-47 हमारी अयोग्यता है। हमको जीना नहीं आता है, इसलिए AK-47 की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां तो जीने की बात कर रहे हैं। जब जीने की बात कर रहे हैं तो AK-47 की कोई जगह ही नहीं है। तो मानव, यदि यदि धरती पे मानवता होगी तो हथियार की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। सारा हथियार इस बात, भाई भाई प्यार से रहते हैं तो कौन सा उनको रिवॉल्वर की आवश्यकता पड़ती है? भाई भाई प्यार से नहीं रहते हैं तो उनको भी रिवॉल्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको मानव के साथ जीना नहीं आया, इसका नाम रिवॉल्वर है, इसका नाम AK-47 है, इसलिए यहाँ उसको नहीं लिख रहे हैं। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जीना आएगा तो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक जीना नहीं आया तब तक उसको बनाए रखें। तो यहाँ कोई आदर्शवाद नहीं बोल रहे हैं कि मिलिट्री खत्म कर दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो देश भर में शिक्षा का काम बढ़िया से किया जाए, मिलिट्री को मेंटेन रखा जाए, पूरे विश्व में शिक्षा का काम किया जाए। इसलिए आपसे पहले भी कहा, अगले 5 साल में गुजरात से कम 100 लोग निकलें जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जाएं इस बात का संदेश लेके। गुजराती तो बहुत है ना बाहर, सब देश में है, तो बढ़िया सब देश में जाके शिविर लगाएंगे। बताओ भाई कहाँ गए हमारे ऑर्गेनाइजर? कहाँ गए? आज तो दिख नहीं रहे है। तो कितने कंट्रीज में बाहर शिविर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और गुजराती में जाओ, बढ़िया गुजराती में करके आओ। इसकी जरूरत है कि नहीं? जितने बच्चे गए हैं सबको वापस लाना है। घर वापसी कार्यक्रम। हाँ जी, चलो।
तो इसका मतलब है शरीर को जिंदा बनाए रखना एक तरह का काम है, फिर उस शरीर को गति प्रदान करना एक तरह का। गति क्यों प्रदान करना है? गति क्यों प्रदान करना है? अब ये इसका उत्तर भी हमारे पास नहीं है। अभी बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आएगी, उससे क्या होगा? आदमी जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी पहुंच के क्या करेगा? सामने वाले से झगड़ा करेगा। उससे अच्छा है कम से कम दोनों शांत रहते। तो जब तक हम लक्ष्य, तो मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए गति बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जब तक हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है तो गति बढ़ाने का भी पर्पस है ताकि हम लक्ष्य को जल्दी पा सकें, है ना? तो गति का भी, तो अभी तक इसका मतलब ये हुआ कि साधन अपने आप में, साधन को इस्तेमाल करने वाला ये वाला पार्ट है। तो दूसरा क्या है? मन स्वस्थता। मन स्वस्थता का मतलब, मन स्वस्थता का मतलब सुखी होना, अंडरकोट, सुख शांति संतोष आनंद निरंतर वाला। कैसे सुखी होगा? कैसे सुखी होगा? समाधान से। अब एक मानव, तो परिभाषा क्या है? मनाकार को साकार करने वाला। उसके मन में जितने भी आकार बनते हैं, आहार का आकार बनता है, आवास का आकार बनता है, अलंकार का बनता है, इन सब को साकार करने की ताकत रखता है। ये ताकत मानव के अलावा और किसी में है? पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकता है। मानव ही एकमात्र इकाई है, एकम है, जिसमें अपने मन में आकार बनाने की ताकत है, इतना बड़ा बिल्डिंग का डिजाइन बनाने की ताकत है, और इस बिल्डिंग को जमीन पे ट्रांसलेट कर देने की ताकत है। तो ये मन स्वस्थता का आशावादी। मन स्वस्थता मतलब मन का स्वस्थ होना, मतलब सुख का आशावादी, और आशा में ही जिएगा कि प्रमाणित भी करेगा, उसको उपलब्ध भी होगा, तो उसको उपलब्ध करने वाला। तो मानव एक ऐसी इकाई है जो अपने मन में बनने वाले आकार को साकार करता है, सुखी होने की आशा में जीता है, और सुख को उपलब्ध हो सकता है। इस क्षमता से संपन्न इकाई का नाम मानव है। बात पहुंची? तो मन स्वस्थता मतलब सुख का आशा। सुख कैसे होगा? समाधानित होगा। तो एक मानव समाधानित हो गया है, इसका प्रमाण क्या होगा? आचरण। आचरण का पता कहाँ चलेगा? परिवार में। तो यहाँ से पता चला, तो मानव सुखी है, उसकी पहली पहचान ये है कि उसको न्यायपूर्वक जीना आता है। उसकी दूसरी पहचान ये है कि उसको धर्मपूर्वक जीना आता है। उसकी तीसरी पहचान ये है कि उसको सत्यपूर्वक जीना आता है। वो न्याय धर्म सत्य को जी सकता है। न्याय क्या है? न्याय क्या है? मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ, मानव के साथ जिएगा तो वो उभय तृप्ति के साथ जिएगा। उभय तृप्ति, उभय तृप्ति मतलब, उभय मीन्स दोनों, दोनों तृप्त रहें, जिसने व्यवहार किया, जिसके साथ किया, उभय तृप्ति के साथ में जिएगा। प्रकृति के साथ जिएगा तो संतुलन को प्रमाणित करेगा। ऐसा आचरण न्यायपूर्ण आचरण कहलाएगा। तो मानव एक परिवार में समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। तो एक परिवार में न्यायपूर्ण आचरण के साथ में जिएगा। मानव शिकायत मुक्त और प्रकृति के साथ में समृद्धि को जिएंगे, अभाव मुक्त होकर जिएंगे। इसका नाम न्यायपूर्वक जीना होता है। तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है। ये कहाँ होता है? न्यायपूर्वक जीना कहाँ होता है? परिवार में होता है। और परिवार का मतलब है जहाँ हम रोज अपना, तो हमारा घर भी एक परिवार है और विद्यालय भी एक परिवार है। जहाँ संबंध की निश्चितता है उसका नाम परिवार है। तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है। समाज क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मतलब यहाँ अखंड समाज के अर्थ में है। तो भय मुक्त समाज हो जाए। यदि सारे परिवार ऐसे हो जाएंगे तो समाज कैसा होगा?
भयमुक्त समाज हो जाए, इसी को अखंड समाज कहा। खंडित समाज नहीं है। अभी जिसको समाज बोलते हैं पटेल समाज, ये समाज है कि संप्रदाय है? ये संप्रदाय है, ये समाज नहीं है, समुदाय है। सॉरी, समुदाय है। तो समुदाय को अभी हम समाज बोलते हैं सही अर्थों में। तो पूरी मानव जाति, पूरी धरती मिलके एक मानव समाज है। पूरी धरती मिलके एक मानव समाज है। अखंड समाज का मतलब पूरी धरती पे रहने वाले सारे लोग। तो न्याय प्रमाणित हो जाए, सारे परिवार ऐसे हो गए तो समाज भय से मुक्त हो जाएगा और सारे मानव ऐसा जीने लगे तो प्रकृति में चारों अवस्थाओं में संतुलन। तो सत्य प्रमाणित हो गया। सत्य का मतलब है कोई सच्चाई जो चारों अवस्थाओं से आर पार है। मेरे को सत्य समझ में आता है तो चारों अवस्थाएं समझ में आती हैं, तो उसमें संतुलन ही दिखाई देता है। तो मैंने तो समाज कहाँ, धर्म कहाँ प्रमाणित होगा? समाज में प्रमाणित होगा। धर्म समाज में प्रमाणित होगा और सत्य प्रकृति में प्रमाणित होगा। जब परिवार में न्याय प्रमाणित हुआ तो इसका नाम मानव पद है। इसका नाम मानव पद है। ये मेरा मानव होना सिद्ध हुआ। समाज भय से मुक्त हुआ तो मेरा देव मानव होना सिद्ध हुआ। ये मानव में विकास के चरण है, इवोल्यूशन। और प्रकृति में हुआ तो मेरा दिव्य मानव, ये दिव्य मानव होने का मतलब है। तो मानव भ्रमित रहता है तो पशु मानव और राक्षस मानव अमानव होता है, वो तब मानव नहीं है। तो अमानव से वो मानव पद में आएगा, मानव से देव मानव पद में जाएगा, देव मानव से दिव्य मानव पद में जाएगा। ये उसके सुख को प्रमाणित करने वाला है कि मैं सुखी हुआ तो एक मानव समाधान से सुखी हुआ तो परिवार में न्याय को प्रमाणित करेगा। एक मानव सुखी हुआ, परिवार सुखी हुआ तो समाज में धर्म को प्रमाणित करेगा और सारे परिवार मिलके सत्य को प्रकृति के साथ प्रमाणित करेंगे। ये मानव की यात्रा है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन?